नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास में सीएनसी प्रोफाइल के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो सीएनसी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, सीएनसी मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, सीएनसी मशीनिस्ट टर्नर की रिक्वायरमेंट है, सीएनसी माइलिंग ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, सीएनसी बेंडिंग मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, सीएनसी मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा सीएनसी मशीनिस्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, सीएनसी मशीन प्रोग्रामर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है एंड सीएनसी मशीनिस्ट मशीन ऑपरेटर लेथ माइलिंग इसकी रिक्वायरमेंट है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और एक मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले हमारे पास में टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कम आती थी, लेकिन अभी हमारे पास में टेक्निकल रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पर आ रही हैं। इसमें से कैंडिडेट को रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट सीएनसी ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। मोल्ड इंडस्ट्री में कैंडिडेट को कम से कम 5 साल का मोल्ड इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें से मेल कैंडिडेट चाहिए जिसको मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोल्ड इंडस्ट्री में। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, चाइनीज़ और इंग्लिश आनी चाहिए। इसमें से उनको सीएनसी मशीन का नॉलेज होना चाहिए और मशीन को ऑपरेट करने का नॉलेज भी होना चाहिए और उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के हिसाब से काम करना उनको आना चाहिए। एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। उसमें मेंटेन गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिस, जो एक प्रॉपर तरीके से प्लेस को प्रॉपर रखना, मेंटेन करके रखना है, वो उनको आना चाहिए। इसमें उनको वर्किंग डेज रहेंगे 5.5 वर्किंग डेज रहेंगे मंडे टू फ्राइडे। उनकी वर्किंग आवर्स रहेंगे 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में, 8:30 AM टू 8:30 PM के बीच में और शनिवार के दिन 8:30 AM टू 12:30 PM के बीच में उनका वर्किंग आवर्स रहेगा। सीएनसी ऑपरेटर सैलरी होगी 3,000 से लेकर 4,000 सिंगापुर डॉलर बेसिक सैलरी रहेगी और ये जो काम रहेगा प्लास्टिक मोल्ड कंपनी में इनकी जॉब रहेगी। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में सीएनसी मशीनिस्ट टर्निंग की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से कैंडिडेट को उनको सीएनसी मशीन के ऊपर काम करना आना चाहिए, प्रिपेयर करना, ऑपरेट करना आना चाहिए उनको और उनको डीप नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और ऑब्वियसली कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीएनसी ऑपरेटर के रूप में उनको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और मशीनरी के ऊपर, टूलिंग के ऊपर उनको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मेजरमेंट कैसे करना है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उनको नॉलेज होना चाहिए और एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट मैकेनिकल डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्स को कैसे तैयार करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे समझाना है, उसका उनको नॉलेज होना चाहिए। कैड कैम का नॉलेज होना चाहिए। मैकेनिकल एटीट्यूड और गुड मैथ स्किल होना चाहिए उनके अंदर। कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जिसमें डिप्लोमा डिग्री हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। सेल्फ ड्राइवन होना चाहिए। सेल्फ ड्राइवन मीन्स अपने आप काम कर सकते हो, ऐसे होना चाहिए। सो दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट सीएनसी मशीनिस्ट टर्निंग की रिक्वायरमेंट है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 1,800 से 3,000 के बीच में सैलरी रहेगी केवल एक पोजीशन से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास में सीएनसी माइलिंग ऑपरेटर। सीएनसी माइलिंग ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट, इसमें जो वर्क रहेगा वर्क सीएनसी माइलिंग ऑपरेटर का काम रहेगा। इसमें उनको सीएनसी माइलिंग या टर्निंग मशीनरी को डेली बेस पर उनको ऑपरेटिंग करना, सेटिंग करना होगा। कैड कैम पे उनको काम करना आना चाहिए और मास्टर कैम का यूज़ करना उनको आना चाहिए। इसके अलावा उनको प्रॉपर तरीके से वर्क प्लेस को मेंटेन करना होगा और उनको जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में उनको अपने जो नॉलेज है उसको उनको जस्टिफाई करना होगा। सैलरी उसके हिसाब से डिसाइड की जाएगी। बेसिक सैलरी 1,500 से 2,000 के बीच में है। अब ये जो सैलरी डिसाइड की जाएगी डेफिनेटली वो इंटरव्यू के बेस पर डिसाइड की जाएगी। इसमें से उनमें कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे उनको डीप नॉलेज होगा अगर उनको, तो डेफिनेटली उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है और ओवर टाइम करने की के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंपनी में ओवर टाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो उस टाइम पर कैंडिडेट को मीन्स ऐसा नहीं कि ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स करने की उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। कंपनी इसके लिए एक्स्ट्रा पे करेगी उनको। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी सीएनसी बेंडिंग मशीन ऑपरेटर। सीएनसी बेंडिंग मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इसमें से उनको मैकेनिकल ड्राइंग आना चाहिए, प्रेस बेकर मशीन के ऊपर उनको काम करना आना चाहिए, 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफिकेशन कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आईटीआई होना चाहिए। वैसे डिप्लोमा वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। डिप्लोमा या डिग्री या फिर आईटीआई कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस के साथ में उनको लाइक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सीएनसी बेंडिंग मशीन ऑपरेटर के लिए सैलरी होगी 2,000 से लेकर 3,000 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होगी। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीएनसी मशीनिस्ट। सीएनसी मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसमें से उनको सीएनसी ऑपरेटर या सीएनसी मशीनिस्ट की पोजीशंस रहेगी, जिसमें से सैलरी होगी 1800 से 2200 के बीच में सैलरी होगी, और उनको अपने फील्ड का काम आना चाहिए। इसके अलावा जो उनकी क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन उनको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और टेक्निकल ड्राइंग स्किल्स होना चाहिए, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो उनको आना चाहिए, मशीनिंग नॉलेज होना चाहिए, गुड एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, और रिटन एंड वर्बल इंग्लिश आना चाहिए उनको, और इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए। सैलरी 1800 से 2000 के बीच में सैलरी होगी सिंगापुर डॉलर में। 5 डेज वर्किंग रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट हमारे पास में जैसे अभी है वैसी रिक्वायरमेंट रिपीट होती रहती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट काफ़ी है। सिंगापुर में सीएनसी के लिए काफ़ी स्कोप रहेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीएनसी मशीनिस्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इसमें सैलरी होगी 2800 से 3500 के बीच में सैलरी होगी। इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए कैंडिडेट को। वर्किंग डेज रहेंगे 5 डेज वर्किंग होंगे, 5.5 वर्किंग डेज होगा, जिसमें से मंडे टू फ्राइडे टाइम रहेगा 8:30 से लेकर 5:15 के बीच में, 8:15 AM टू 5:15 PM के बीच में, और सैटरडे के दिन 8:15 AM टू 3:30 PM के बीच में उनका ड्यूटी आवर्स रहेगा। सैलरी 2800 से 3500 के बीच में होगी। कैंडिडेट को अच्छा नॉलेज होना चाहिए सीएनसी मशीनिंग, मेजरमेंट के ऊपर, कटिंग के ऊपर, असेंबली के ऊपर, क्रिम्प्स के ऊपर, और उनको सीएनसी इक्विपमेंट्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रिपेयर करना है, काम को टाइम पर ख़त्म करना आना चाहिए, और उनको डेली एक्टिविटी जैसे चेकिंग, रिफिलिंग, कूलेंट, ऑयल एंड जो भी मशीनी पार्ट है उसको डेली बेस पर उसको चेकअप करना उनको आना चाहिए, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, 2800 से लेकर 3500 के बीच में सैलरी रहेगी। सीएनसी मशीनिस्ट ऑपरेटर, दोस्तों ये जो वैकेंसी मैं अलग अलग शेयर कर रहा हूँ, मैं अलग अलग कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए उनको अलग अलग शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी सीएनसी मशीन प्रोग्रामर या सीएनसी मशीन ऑपरेटर। ये रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी होगी 2000 से लेकर 3300 सिंगापुर डॉलर सैलरी होगी। इसमें से कैंडिडेट को रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, और उनको ऑटोकैड के ऊपर काम करना आना चाहिए। सीएनसी मशीन के ऊपर उनको प्रेस ब्रेक मशीन के ऊपर, फाइबर लेज़र मशीन के ऊपर काम करना उनको आना चाहिए, ये उनके लिए ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। सो सीएनसी मशीन प्रोग्रामर के या सीएनसी मशीन ऑपरेटर के लिए जो सैलरी है 2000 से लेकर 3300 सिंगापुर डॉलर सैलरी होगी। सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, कोई भी कैंडिडेट जिसको रिलेवेंट फील्ड में जाना है उसके लिए सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है, और सीएनसी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी सीएनसी मशीनिस्ट, मशीन ऑपरेटर और लेथ मशीन माइलिंग, इसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें से जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रिक्वायरमेंट ये होगी कि मिस कैंडिडेट को जो नॉलेज होना चाहिए वो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ में सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, उनको कैड कैम सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहिए आना चाहिए, सॉलिड एज मास्टर कैम पर काम, सॉलिड एज मास्टर कैम सॉलिड वर्क पर काम करना आना चाहिए उनको, और एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और ड्राइंग को बनाना और उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आईटी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली इसमें ये प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो सकती है, जिसमें से सीएनसी मशीनिस्ट, मशीन ऑपरेटर, लेथ माइलिंग मशीन के लिए इसमें वर्किंग डेज रहेंगे, 5 डेज वर्किंग होगा। वर्किंग आवर्स में इनको 8 AM टू 6 PM या 8 AM टू 5 PM के बीच में वर्किंग आवर्स रहेगा। सैलरी होगी 2000 से लेकर 3000 के बीच में सैलरी होगी, शिफ्ट अलाउंस अलग से मिलेगा, और इसमें से जो रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों रिक्वायरमेंट हमारे पास में काफ़ी है, सीएनसी की कितनी सारी वैकेंसी मैंने आपको शेयर की, और ये रिक्वायरमेंट अलग अलग कंपनी के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक कंपनी की एक एक रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट है। मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, और उनके पास में एजुकेशन सर्टिफिकेट बराबर होना चाहिए, गुड एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, और उनको ऑटोकैड डिजाइनिंग वगैरह आना चाहिए। दोस्तों रिक्वायरमेंट जो होती है ऑब्वियसली कैंडिडेट को उनके फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, और इसमें से उनको जैसे मेंटेनेंस में क्या क्या काम आना चाहिए, पेपर प्रेस बार मशीन के ऊपर काम, पेपर प्रेस मशीन के ऊपर काम करना आना चाहिए, और आयरन बार प्रेस मशीन के ऊपर काम करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर काम आना चाहिए, मेंटेन करना होगा। इसमें से उनको साइट को नीट एंड क्लीन रखना होगा, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का जो भी काम है उनको प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, कोई भी कैंडिडेट जो डिग्री होल्डर हो, BTech डिग्री होल्डर होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में। सैलरी काफ़ी अच्छी है, सैलरी 2500 से 3500 के बीच में सैलरी होगी, और इसमें से ऑब्वियसली सिंगापुर एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सिंगापुर एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली उसके लिए वेटेज रहेगा। सो दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट हमने शेयर की है, CNC ऑपरेटर, CNC मशीनिस्ट, टर्निंग, CNC माइलिंग ऑपरेटर, CNC बेंडिंग मशीन ऑपरेटर, CNC मशीनिस्ट, CNC मशीनिस्ट ऑपरेटर, CNC मशीन ऑपरेटर, CNC मशीन प्रोग्रामर, CNC मशीनिस्ट, मशीन ऑपरेटर, लेथ माइलिंग मशीन ऑपरेटर, मेंटेनेंस इंजीनियर, ये सभी रिक्वायरमेंट टेक्निकल रिक्वायरमेंट हैं जो पहले हमारे पास में कम आती थी, जिसमें से मैकेनिकल इंजीनियर के कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी ऑब्वियसली, जो क्योंकि उसी फील्ड के लोग होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो और एक्सपीरियंस उनके पास में ऑटोकेड की का नॉलेज होना चाहिए, CNC के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो डेफिनेटली उनका प्रोसेस इसमें शॉर्टलिस्ट हो सकता है, उनका एप्लीकेशन इसमें शॉर्टलिस्टेड हो सकता है। डिप्लोमा हो या डिग्री, जिसमें कंपलसरी डिग्री है उसमें उनका डिग्री होना चाहिए, और जो डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं उसके हिसाब से कोई भी कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कंपलसरी, जो एक्सपीरियंस कहा गया उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिस प्रोफाइल में सिंगापुर एक्सपीरियंस को वेटेज दिया जाएगा उसमें सिंगापुर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को वेटेज दिया जाएगा। अगर वहाँ पर मैच नहीं होता, वहाँ पर रिलेवेंट बंदे नहीं मिलते हैं, तो फिर इंडियन एक्सपीरियंस वाले बंदों को भी कंसिडर किया जा सकता है। दोस्तों ये वैकेंसीज कैसे लगी, अगर पसंद आई तो अब दोस्तों फॉरवर्ड करें, क्योंकि टेक्निकल वैकेंसीज कम आती हैं और ये वाली वैकेंसीज अभी आई हैं, तो जो कैंडिडेट टेक्निकल फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो लोग भी रिलेवेंट हैं, जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं, वो डेफिनेटली हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें और हमारे ऑफिस में विजिट करके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करें, और उनका प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करके इंटरव्यू लाइनअप करवाने के बाद उनका प्रोसेस कंप्लीट करवाने का हमारा टारगेट होगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कंप्लीट कराएंगे। इन सभी प्रोफाइल्स में कैंडिडेट को एस पास वीज़ा मिलेगा, और एस पास वीजा की प्रोसेस रहेगी 3 से 4 महीने के अंदर प्रोसेस रहेगी। दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है और ऐसी वैकेंसी फ्यूचर में भी आती रहेगी, तो कोई भी कैंडिडेट जिसको ऑटोकेड का नॉलेज हो, CNC के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, और उनके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट जिसको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन सब कुछ एज पर द रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों वीडियो किस तरह का पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।